नारम अज्ञानम दति खंडेति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करें उसी का नाम नारद है। एक और कहावत है, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो। नारद जी झगड़ा भी लगाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा जगत का कल्याण छिपा हुआ है। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने अपने बेटों को कहा, विवाह करने से पहले तपस्या कर लो, ये जान लो कि जीवन का तत्व क्या है, जीवन का कर्तव्य क्या है। अब तो सब कहते हैं जब देह में दम न रह जाए तब माला लो, रहे जवान तब काटिन दूध है, चाल चले जस टकुआ, बूढ़ भय तब लिहि सुमिरनी राम का बनावे भकुआ। बोलो माताओं बहनों, भगवान को ताजा फूल चढ़ाना चाहिए कि बासी ताजा। इसी प्रकार हमारे जीवन का ताजा पुष्प ईवा काल है। मैंने कल भी कहा था कि हर व्यक्ति को, हर नर नारी को अपने जवानी में ही इतना भजन और इतना धन कमा लेना चाहिए कि बुढ़ापा में ना धन के लिए दौड़ना पड़े ना भजन के लिए। बुढ़ापा आएगा तब जाप करेंगे, अच्छी बात है करो, लेकिन लाइफ का गारंटी कार्ड तो है नहीं कि बुढ़ापा आएगा। इसलिए धन और भजन जवानी में ही संग्रह कर लेना, बुढ़ापा में न करो तो नथिंग टेंशन अबाउट दैट। हो जाए तो अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं। तो नारद जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ विवाह से पहले तपस्या करो। सब तपस्या किए, अब लौट रहे थे कि अब तो दुल्हा बनेंगे, विवाह होगा, डीजे बजेगा। नारद जी रास्ते में मिल गए। रुको, कहाँ गए थे? तपस्या करने। क्या जाना? ध्यान दीजिए, बड़ी महत्व की बात पूछिए। महाराज हमारे अंदर तो अंतः जागरण हो गया। तब नारद जी ने कहा, तो बताओ ऐसा कौन सा देश है जहां एक ही पुरुष है? ये तो नहीं जाना महाराज। तब तपस्या क्या किया? खाद पांडे जी कहा, जब ये नहीं जाना तो तपस्या क्या किया? दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी बिल है जिसमें आदमी घुसा तो दोबारा निकला नहीं? बोले नहीं जाना महाराज। तब क्या तपस्या किया? खाद। ये नहीं जाना तो क्या जाना? फिर पूछा कि ये बताओ व्यभिचारिणी स्त्री कौन है? एक स्त्री ऐसी जो व्यभिचारिणी है, बहुरूपिणी है, उसको जाना? नहीं जाना महाराज। तब क्या तपस्या किया? तुम्हारा तपस्या करना व्यर्थ हो गया। तो ये बताओ व्यभिचारिणी स्त्री का पति कौन है? नहीं जाना महाराज। तब क्या जाना? तुम्हारा तपस्या करना व्यर्थ है। ऐसी नदी का नाम बताओ जो दोनों ओर बहती है? नहीं जाना महाराज। अरे आदमी तब तपस्या क्या किया? ये भी नहीं जाना। वो कौन सी नदी है जो इधर बहे उधर बहे? नहीं जाना महाराज। तो फिर कहा, तो ये बताओ 19 पदार्थों से बना हुआ विचित्र घर कौन सा है? नहीं जाना महाराज। तब क्या जाना भले आदमी? फिर पूछा, एक विचित्र हंस जो विचित्र भाषा बोले। पाठक जी, एक विचित्र हंस जो विचित्र भाषा बोले? नहीं जाना महाराज। अरे तब क्या जाना भैया? हाथ जोड़ा दक्ष के पुत्रों ने, महाराज अब ये सब हमको बताओ। नारद जी ने कहा, एक शर्त पर बताऊंगा। क्या? मेरा कहना मानोगे, जो कहूंगा सोई करोगे? ठीक है महाराज। तो पहला प्रश्न था, एक ऐसा देश जहां एक ही पुरुष है। ऐसा देश जहां एक ही पुरुष है। भैया देश क्या, संपूर्ण विश्व की, विश्व क्या करोड़ों ब्रह्मांडों की बात करें तो पुरुष तो केवल एक है। कौन? शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र, ओम हरि ओम सहस्र शीर सह पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिग्वं सर्वतस्पृत्वा अत्यतिष्ठत् सांगुलम्। कौन पुरुष? पुरुष कौन है? केवल एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए बहुत हमारे संत भावुक होकर के परमात्मा को पति रूप में भजन गाते हैं, पद्य गाते हैं। श्री वृंदावन का एक पंथ है सखी संप्रदाय। सब लोग अपने आप को राधा ही मानते हैं और मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। कोई पंड्या करके डीजीपी की कोई अधिकारी थे, उनके मन में सखी भाव जगा तो अपनी नौकरी रहते ही उन्होंने राधा का स्वरूप धारण कर लिया। गूगल का जमाना है, आप सब चेक कर सकते हैं। ये पंडित द्वारिकानाथ की मनगढ़ंत बातें नहीं महाराज। और उन्होंने स्त्री पोशाक धारण कर लिया, पहुंच गए अपने ऑफिस में, अधिकारियों को कहा कि मैं आ गई हूं, आप लोग अपनी ड्यूटी पर जाएं। आज भी वो इस धरा पर हैं, आप YouTube आदि पर उनके वीडियोस देख सकते हैं महाराज। तो पुरुष तो केवल एक है। कौन? परम पुरुष परमात्मा।
बाकी तो सभी स्त्री हैं महाराज, बार बार उनकी ओर जाना पड़ता है। एक ऐसा बिल जिसमें घुसा तो निकला नहीं, वो बिल कौन सी है महाराज? उस बिल का नाम है मुक्ति। पुनरपि जन्मम पुनर्मन्नम पुनरिप जननी जठने सैनम, ये आवागमन का चक्कर, पैदा हुए मरे पैदा हुए मरे, ये चक्र तो तब तक है मेरे भाई बहन जब तक जीवन हमारा मुक्त ना हो जाए। एक बार मुक्त हो गए तो आवागमन का चक्कर ठप। तो मुक्ति के बिल में जो घुसा दोबारा निकला नहीं महाराज। तीसरा प्रश्न था, एक ऐसी स्त्री जिसके रूप बहुत है, बहुरूपिणी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, कौन है महाराज? नारद जी ने कहा बच्चा उस स्त्री का नाम है बुद्धि। ये हमारी आपकी बुद्धि ही बहुरूपिणी है। मन के बहुते रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। बोलो तो भला किसी के मन का एक रंग रहता है? मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कहा कबीर क्या कीजिए ये को ठहरत नाए। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोय, यह तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोय। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट मिट जाए तो घर ही मथुरा काशी है, और मन की खटपट ना मिटे तो हर जगह सत्यानाशी है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मन स्थिति बदलने की आवश्यकता है, परिस्थिति नहीं। यदि आप मन स्थिति बदलोगे परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। परिस्थिति हमें नहीं बदलनी है, बदलनी है अपनी सोच, बदलनी है अपनी विचारधारा, क्रांति लानी है अपने विचारों में। यदि विचार बदल गए तो कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं महाराज। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। अब भैया हम यहाँ दुखी हैं, सोच रहे हैं वृंदावन जाएंगे सुखी हो जाएंगे, नहीं कभी नहीं, क्योंकि बुद्धियां तो साथ में ही जाएगी, विचारधारा तो साथ में जाएगी। और आदमी सुखी है दुखी है तीसरा कारण नहीं है, हमारे अंदर जो अघ बैठा है, जो पाप बैठा है, जो विचारधारा बैठी है वही दुखी करती है, वही सुखी करती है। तो हमारी बुद्धि ही व्यभिचारिणी है, बदलती रहती है, जिसका एक रूप नहीं है। और इसका पति कौन है? इसका पति बेचारा जीव है, जीव हम आप। अब मन ने कहा पकौड़ी खानी है, डॉक्टर ने कहा मत खाना, लेकिन अब बंध गए बस हमें खानी है। तबीयत बिगड़े चाहे पिज्जा बर्गर इडली डोसा खाना है तो खाना है, सेहत बिगड़े तो बिगड़े। मन के कहीं पे चलने वाले अंत समय पछताएगा। इसलिए मन के कहने पर नहीं चलना। ये जीव ही महाराज व्यभिचारिणी स्त्री उस बुद्धि का गुलाम हो गया, पति हो गया। नार विवेश नर सकल गोसाई इंद्रियों के गुलाम हो गए, ना चाहे नट मरकट की नहीं। ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती है, ध्यान देते रहिए। नारद जी ने अगला प्रश्न किया था, भैया बताओ वो कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है? नहीं जानते महाराज। तब नारद जी ने कहा उस नदी का नाम है माया। क्या नाम है माताओं बहनों? जो नदी दोनों तरफ बहती है माया। माया शब्द संस्कृत का है। संस्कृत माने, संस्कृत में माँ माने नहीं, संस्कृत में नहीं को माँ कहा जाता है। माँ माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है उसके होने का विश्वास ही माया है। ये जो माया है ना भैया, ये सृष्टि भी करती है, प्रलय भी करती है, सृजन भी करती है, संहार भी करती है। और इसी माया नदी का नाम है हमारा दोनों तरफ बहने वाली नदियां। अगला प्रश्न, 19 पदार्थों से बना विचित्र घर कौन है? नहीं जानते महाराज। तो सुनो, ये हमारा आपका देह ही 19 पदार्थों से बना है। इसको इस प्रकार समझें। क्या हमारी इतनी माताओं बहनों में, भाइयों में कोई राजस्थान गए हैं? हमारे मुख्य यजमान की कुल देवी ही राजस्थान में है। बोलो मनसा माता की जय। तो मनसा माता राजस्थान, राजस्थान में ही तो, हाँ राजस्थान में एक आदमी मरने लगा तो वसीयत लिख दिया। समझदार आदमी वही है कि घर बनवावे तो वैसा बनवावे कि उसके मरने के बाद बेटों में तकरार ना हो, बंटवारा होते समय बीच अंगनम दीवार ना उठानी पड़े, पहले व्यवस्थित बनवा दो।
समझौता हो जाए, पंचायत ना इकट्ठा करनी पड़े, नाक न कटवाना पड़े कि आपने अपने जीवन में खूब सम्मान बनाया और आपके बाद लड़कों ने लीपा पोती करवा दी, सब पे गुण गोबर करवा दिया। समझदार आदमी को एक एक चीज फाइनल करके मरना चाहिए। बहुत समझदार आदमी था, उसने मरने से पहले वसीयतनामा लिख दिया। लिखा है वसीयत में कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को मिले, हमारे मरने के बाद हमारे संपत्ति का 5वां हिस्सा हमारी बिटिया को मिले। अब शायद कोर्ट ने आदेश दिया है कि देने वाला है। विधिक जानकार हमारे मध्य में श्रीमान जेपी मिश्रा जी वकील साहब बैठे हुए हैं। हमने सुना है कि अब तो ऐसी व्यवस्था होने वाली है कि बाप की संपत्ति में बेटी को भी हिस्सा मिलेगा, बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। कुछ लोग बड़े दुखी हैं, क्या करें, आदमी परेशान है कि हमारे धन का बहन ले जाएगी। अरे भले आदमी चिंता काहे करते हो, यदि बाप के धन में बहन ले जाएगी तो बीबी भी तो ससुराल से लेके आएगी, हो सकता है उधर का पलड़ा भारी हो जाए, तो चिंता नहीं करने का। मैं प्रार्थना कर रहा था, उस आदमी ने लिखा कि 5वां हिस्सा बेटी को। आदमी तो मर गया, लड़के तकरार करने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, अरे भले आदमी, पहले बाप का अंतिम संस्कार तो करो। अंतिम संस्कार हो गया, चौथे से 13वें दिन तक हर रेशम निभाया। उसके बाद पंच प्रधान बुलाए गए, सब आए। वो नगर तो था नहीं, नहीं तो चेयरमैन साहब बुलाए जाते, गांव था, प्रधान जी बुलाए गए। कहा लाओ वसीयतनामा, पंच लोग भी आए, पढ़ा जाने लगा। संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को। कहा संपत्ति है क्या? कहने लगे जो था सब बांट गया, केवल 19 ऊंट बचे हैं। राजस्थान में ऊंट बहुत होते हैं, कारण राजस्थान में रेतीली भूमि अधिक है और ऊंट के पांव गद्दीदार होते हैं, वो रेत में चलने में वही सफल होते हैं महाराज। इसलिए लिखा कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को। अब 19 का आधा होना बड़ा कठिन। मैथमेटिक्स वालों का जो अहंकार था वो फेल हो गया, सब परेशान। किसी ने कहा इनको बेचकर पैसा बांट दो, एक ने कहा नहीं नहीं, मरने वाला मेरा बहुत आदरणीय था, इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही। अब 19 का आधा कितना हुआ माताओं बहनों? 9.5। बोलो शंकर भगवान की जय। 19 का आधा नहीं हो पा रहा, पंचर हो गए, अहंकार की हवा निकल गई। बहुत सब चिंतित बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी ऊंट पर बैठकर आया। किस पे बैठकर आया माता बहनों? ऊंट पर बैठकर आया। कहने लगा आप क्यों चिंतित हैं? सबने घटना से अवगत कराया। उसने कहा देखो भाई, मरने वाले हमारे बड़े परिचित और आदरणीय थे, इस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। सबने कहा कैसे करोगे भाई? लो वसीयत पढ़ो। वसीयत में लिखा था आधा हिस्सा बड़े बेटे को। उसने कहा क्या है संपत्ति? बोले 19 ऊंट। उस आदमी ने कहा मेरा भी शामिल कर दो। अब कितने हो गए? 20। कहा पढ़ो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 का आधा 10 बड़के लड़के को दे दिया। अब क्या लिखा है? चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को। 20 का चौथाई 5 छोटे बेटे को दे दिया। अब कितना बचा? लिखा था 5वां हिस्सा बिटिया को, तो 20 का 5वां 4 बेटी को दे दिया। बेटी ने कहा हमारा वाला हम। ध्यान दीजिए भैया, 20वां के बिना 19 बटा नहीं, 19 बटा लेकिन 20वां बटा नहीं। कहने को तो एक कहानी है, लेकिन इसकी फिलॉसफी पर गौर करें। ये हमारे शरीर पर बात कही गई है, क्योंकि हमारे आपके देह का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? बोलो माता बहनों। अभी इससे पहले हमने निवेदन किया 5 तत्व, छित, जल, पावक, गगन, समीर, 5 तत्व। 10 इंद्रियां कितने हो गए? 15। और 4 अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं महाराज, सेल्फ कॉन्फिडेंस से है, आत्मविश्वास से है। तो 5 इंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, 5 तत्व 15, 4 अंतःकरण 19। ये 19 सबके पास ऑलरेडी हैं, मेरे पास भी, आप सबके पास भी। लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ बिना विषमा के। विषमा जब तक आएगा नहीं तब तक ये 19 बेकार के ही हैं महाराज। ओनली फॉर इट ड्रिंक एंड बी मैरी। विषमा है क्या महाराज? तो इस बात की पुष्टि शिव महापुराण में भी है और इसी का भावानुवाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पटल पर किया। क्या? सब कर परम प्रकाशक जोई। इन 19 को जो प्रकाशित करता है विषमा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम यनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई। हरि बोल। अब प्रभु कृपा अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा हरि बोल। अब प्रभु कृपा करो यही राति, सब तज भजन कर परम प्रकाशक जोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नारी अवधपति सोई। राम नारी अवधपति सोई। राम नारी अवधपति सोई। राम नारी अवधपति सोई। तो 19 तो महाराज हैं और 20वां कौन है? परमात्मा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। 19 पदार्थों से बना हुआ जो विचित्र घर है उसका नाम देह है। नारद जी ने अंतिम प्रश्न पूछा था, एक ऐसा विचित्र हंस जो विचित्र भाषा बोलता है, क्या नाम है? दक्ष के पुत्रों ने कहा नहीं जानते महाराज। तब नारद जी ने कहा उस विचित्र हंस का नाम है शास्त्र, क्योंकि शास्त्र ही विचित्र हंस हैं जो हमें नीर और क्षीर का विवेक प्रदान करते हैं। क्या पाप, क्या पुण्य, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या अच्छा, क्या बुरा, यह हमें कौन बताता है महाराज? हमारे शास्त्र ही बताते हैं। इसलिए शास्त्र की बात पर विश्वास करना चाहिए, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए और दुष्प्रवृत्तियों की उन्मूलन के लिए। नारद जी ने कहा कि बच्चा अब इतनी बातें हमने कही, समझ में आया? हाँ महाराज समझ में आया। कहा तब अब विवाह मत करना। तुम्हारे बाप ने तुमको विवाह के लिए कहा था, विवाह मत करना। ठीक है महाराज। सब बैरागी हो गए, भाग गए। दक्ष को पता चला कि नारद ने तो हमारे पुत्रों को बबवा दिया, सब बबा गए। तो बचे हुए बच्चों को भेजा, जाओ तुम तपस्या करो। नारद जी उनको भी मिल गए। अब उनको भी यही उपदेश देकर उनको भी बाबा कर दिया। तब दक्ष को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तुम अपने जैसा सबको बनाना चाहते हो, हमारे बच्चों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न की, तो जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कहीं भी जितनी देर तक एक गाय दुही जाती है उससे अधिक तुम्हारे चरण रुकेंगे ही नहीं। लोगों ने कहा ले मजा, बहुत ज्ञान देते थे दूसरे को, और ज्ञान बांटो। नारद जी ने कहा तो और बढ़िया, पहले कम लोगों को ज्ञान देते थे, ज्यादा लोगों को ज्ञान देंगे। पहले कम यात्रा होती थी, अब अधिक यात्रा होगी। ज्यादा समय जगह रुकना नहीं होगा तो ज्यादा जगह जाएंगे। गुण तत्व पर चर्चा करेंगे।